हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि हमारे भारत के झारखंड की पवित्र भूमि पर एक ऐसा धाम है जहाँ हर वर्ष भक्तों श्रद्धा से पहुँच जाते हैं दर्शन करने। मैं उससे जुड़ी आपके लिए कुछ कथा लेकर आई हूँ और उससे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें लेकर आई हूँ जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी और इस कथा के माध्यम से आप लोगों को सुनाऊंगी। तो हमारी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए और कथा को सुनिए। जब कथा हमारी पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब और से कीजिएगा ताकि मैं फिर नए वीडियो आप लोगों के पास लेकर आ सकूं। तो आइए आप सुनाना प्रारंभ करती हूँ। जहाँ लाखों श्रद्धालु हर वर्ष बाबा के दर्शन करने पहुँचते हैं, यह धाम है बाबा बैद्यनाथ धाम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का संबंध लंका के राजा रावण से कैसे जुड़ा? क्यों रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इतनी भयंकर तपस्या की? महादेव ने रावण को स्वयं शिवलिंग देकर क्या कहा? इस रास्ते के धरती पर मत रखना। फिर ऐसा क्या हुआ कि शिवलिंग धरती पर स्थापित हो गया और क्यों वह स्थान बन गया बाबा बैद्यनाथ धाम? आज की कथा में हम जानेंगे कि रावण की तपस्या से लेकर बाबा बैद्यनाथ का कैसे रूप प्रकट हुआ। तो श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। तो आइए अब आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। लंका का राजा था रावण। रावण अत्यंत शक्तिशाली था। वह वेदों का ज्ञाता था, वह महान विद्वान था और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति में अत्यंत तीव्रता थी। वह चाहता था कि भगवान शिव उसकी लंका में निवास करे। रावण ने मन में संकल्प लिया कि मैं महादेव को लंका लेकर जाऊंगा, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं था। रावण ने कठोर तपस्या की। वह जंगलों में गया, ध्यान लगाया, भूख प्यास की चिंता छोड़ दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। रावण की तपस्या और भी कठोर होती गई। लोक प्रचलित कथा के अनुसार उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर तक अर्पित करने का संकल्प लिया। एक एक करके उसने अपने सिर भगवान शिव को समर्पित करना शुरू कर दिया। जब वह अंतिम सिर अर्पित करने जा रहा था तभी आकाश में भयंकर प्रकाश हुआ और चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंज उठी। महादेव प्रकट हुए। रावण ने आंखें खोली, सामने थे देवों के देव महादेव। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर करुणा। रावण ने महादेव के चरणों में सिर रख दिया। वह बोला, प्रभु मेरी तपस्या सफल हुई। महादेव ने कहा, रावण मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चले। मैं चाहता हूँ कि उसकी उपस्थिति सदैव मेरी नगरी में रहे। महादेव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया, लेकिन साथ में एक शर्त रखी। रावण इसे लंका तक ले जाना, लेकिन रास्ते में इसे धरती पर मत रखना। यदि यह एक बार धरती पर रख दिया गया तो फिर वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने प्रणाम किया, उसने शिवलिंग उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। रावण शिवलिंग लेकर आगे बढ़ रहा था कि उसके मन में एक ही विचार था, अब महादेव मेरी लंका में रहेंगे। लेकिन देवताओं को चिंता हुई, यदि भगवान शिव लंका में अस्थायी रूप से विराजमान हो गए तो रावण की शक्ति और बढ़ सकती है। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, प्रभु यदि शिवलिंग लंका तक पहुंच गया तो रावण की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। भगवान विष्णु ने परिस्थिति को समझा। फिर कथा के अनुसार एक ऐसी लीला हुई जिसमें शिवलिंग धरती पर स्थापित हो गया। रास्ते में रावण को लघु शंखा की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन उसके हाथ में शिवलिंग था, वह उसे धरती पर रख नहीं सकता था। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया। कथा के अनुसार वह व्यक्ति भगवान विष्णु की लीला से वहां उपस्थित हुआ था। रावण ने उससे कहा, कुछ समय के लिए शिवलिंग को संभाल लो, लेकिन इसे जमीन पर मत रखना। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। रावण कुछ दूर चला गया। कुछ समय बीता, वह व्यक्ति शिवलिंग को अधिक देर तक नहीं संभाल पाया। उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया और जैसे ही शिवलिंग धरती पर रख गया वह वहीं स्थिर हो गया। रावण वापस आया, उसने शिवलिंग उठाने की कोशिश की, उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिवलिंग नहीं हिला।
रावण ने क्रोध में उसे खींचना चाहा, लेकिन महादेव की इच्छा के सामने रावण की शक्ति भी व्यर्थ हो गई। रावण समझ गया यह महादेव की इच्छा है। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आपकी इच्छा यही है कि आप इसी भूमि पर रहे तो मैं आपकी इच्छा स्वीकार करता हूँ। वह वहीं भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति स्थापित हो गया। भक्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम नाम के संबंध में अलग अलग कथाएं मिलती है। एक प्रसिद्ध कथा है कि रावण की तपस्या और उसके घावों से जुड़े प्रसंग के कारण भगवान शिव के वैद्य रूप का स्मरण किया जाता है। इसी भाव से महादेव को बैद्यनाथ कहा गया, अर्थात भक्तों के रोग और दुख हरने वाला भगवान। तो देवघर की यह भूमि आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। विशेषकर सावन के महीने में दूर दूर से कांवड़िए गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों पैदल चलते हैं, कंधे पर कांवर होती है, हाथ में जल होता है, मुख पर भगवान का नाम और चारों ओर एक ही आवाज होती है, बोल बम बोल बम। तो कांवड़ यात्रा भक्ति, संकल्प और तपस्या का प्रतीक मानी जाती है। तो भक्त पवित्र जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। उनका विश्वास होता है कि जिस तरह जल शिवलिंग पर चढ़ता वैसे ही उनके जीवन में दुख भी महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी। तो इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझिए। रावण अहंकारी था, लेकिन उसकी शिव भक्ति अत्यंत गहरी थी। इस कथा में हमें ये सीख मिलती है कि भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं, जीवन में धर्म, सत्य और सदाचार भी जरूरी है। तो महादेव का एक गुण है, वह अपने भक्तों को आसानी से छोड़ते नहीं। वो देवताओं के भी देव है और साधारण भक्त के भी भगवान। किसी के पास धन हो या ना हो, किसी के पास महल हो या छोटी सी झोपड़ी, यदि उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो महादेव उसके हैं। तो एक गरीब भक्त बाबा के दरबार में जाता है। उसके पास चढ़ाने के लिए न सोना न चांदी, न केवल एक लोटा जल चढ़ता है और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास स्वीकार करिए। और यह शिव भक्ति का सबसे सुंदर भाव है। तो ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति होती है। अहंकार कितना भी बड़ा हो, भगवान की इच्छा के सामने छोटा है। भगवान को पाने के लिए धन नहीं चाहिए, सच्चा भाव चाहिए। संकल्प के साथ धर्म और सदाचार भी जरूरी है। तो आइए बाबा बैद्यनाथ हमसे हम लोग एक बार प्रार्थना करते हैं। हे बाबा बैद्यनाथ, जो भक्त आपके द्वार पर आता है उसके जीवन की सुख शांति भरिए। जो रोग से पीड़ित है उसे शक्ति दीजिए, जो दुखी है उसके जीवन में आशाएं दीजिए, जो निराश है उसके मन में विश्वास जगाइए और हमारे हृदय से अहंकार दूर करके अपने भक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, हमारे मुख पर हमेशा आपका नाम हो। ओम नमः शिवाय। यह थी बाबा बैद्यनाथ धाम की अद्भुत पौराणिक कथा। एक ऐसा धाम जहां रावण की भक्ति की कथा जुड़ी हुई थी। तो जो भक्तों यानी जो भाइयों एवं बहनों हमारी कथा अभी तक देख रहे हैं, मतलब लास्ट तक बने हुए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। हमारी कथा सुनकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए प्रेम से बोलिए हर हर